हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशन। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स क्या होती हैं और उस एनाटॉमिकल टर्म का पोजीशन के साथ क्या रिलेटेड होता है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है, उसकी हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में। एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो एनाटॉमी की, वो आपको समझाई जाएंगी। आप एक बार पूरी वीडियो देख लोगे तो आप कभी भी जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन कौन कौन सी होती हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। हमारी बॉडी की जैसे हम एनाटॉमी में क्या, एनाटॉमी में किसके साथ डील करते हैं, एनाटॉमी में बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में डील करते हैं ना, तो वैसे एनाटॉमिकल टर्म्स कौन कौन सी होती हैं जो हमारी बॉडी के साथ क्या रिलेटेड करती हैं। जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियन, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड सुपरफिशियल, नेक्स्ट सुपरफिशियल एंड डीप, सुपाइन, प्रोन, पल्मर एंड प्लंटर। ये सभी क्या है, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है, हमारी बॉडी की। ओके, एंड नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल में रीड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारी आती है एंटीरियर पोजीशन। एंटीरियर को क्या है, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं, ठीक है। जो एंटीरियर पोजीशन है उसे हम वेंट्रल भी बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी का फ्रंट साइड है, मीन्स ये हमारी बॉडी है, ठीक है। एक डायग्राम के साथ आपको समझाते हैं, ये हमारी बॉडी है, इसे हम कौन सी पोजीशन कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंटीरियर, और एंटीरियर को क्या बोलते हैं, वेंट्रल भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जो आगे का साइड है। जैसे द नोज, आईज, लिप्स, फोरहेड ऑल लोकेटेड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। द चेस्ट क्या है, ये भी एंटीरियर साइड पे है। अब्डोमेन, हमारा जो अब्डोमेन है, स्टमक है, ठीक है, बेली बटन है, ये भी क्या है, एंटीरियर साइड पे है, ठीक है। तो एंटीरियर हम किसे बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के फ्रंट साइड है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर, ठीक है। जिसमें हैंड भी क्या होते हैं, हमारे हैंड क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, सीधे होंगे, और लेग्स भी हमारे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होते हैं। हमारी बॉडी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगी, और जो बॉडी का फ्रंट साइड होगा वो क्या है, हमारा क्या है, जो बॉडी का फ्रंट साइड है उसे हम एंटीरियर और वेंट्रल बोलेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को हम क्या है, पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी बोलते हैं। पोस्टीरियर और डॉर्सल दोनों सेम है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस टर्म रेफर टू द डायरेक्शन टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी। ये हमारी क्या है, बैक पोजीशन है बॉडी की, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारी पोस्टीरियर पोजीशन है। जो बैक साइड वाली पोजीशन है उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। एग्जाम्पल जैसे प्रोन पोजीशन होती है। प्रोन पोजीशन क्या है, ये जो बिल्कुल क्या होता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर क्या है, उल्टे, एक बॉडी स्ट्रक्चर जो बिल्कुल उल्टे में लेटे हुए होती है बैक साइड, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन में बोलते हैं। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है पोस्टीरियर की। दिस इज़ अ स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन वेयर अ पर्सन लाई ऑन देयर स्टमक। जब पर्सन क्या है, एक पर्सन अपने पेट के बल लेटता है तो उसका फेस क्या होता है, डाउन होता है। विच प्लेस देयर पोस्टीरियर, जो प्लेस उसके ऊपर की साइड आती है और उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर, और डॉर्सल साइड जो होती है वो अपवर्ड आती है, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। बॉडी पार्ट्स एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी होती हैं, बैक ऑफ द नी, मतलब जो हमारे नी होते हैं, हमारे घुटने होते हैं, उनका जो बैक साइड होता है, द सॉफ्ट एरिया बिहाइंड द नी जॉइंट। बैक ऑफ द हेड, जो हमारा हेड होता है उसका बैक साइड, द पार्ट ऑफ बिहाइंड योर फेस, जो हमारे फेस का बैक साइड है वो हेड का वो हो गया। एंड बैक ऑफ एल्वो, जो हमारी ये है एल्वो है, उसका जो बैक साइड है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। तो ये पोजीशन को हम कौन सी बोलेंगे, पोस्टीरियर पोजीशन और डॉर्सल पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी सुपीरियर, मीडियन एंड इन्फीरियर पोजीशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट
सुपीरियर इन ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या है, सुपीरियर मीन्स टूवर्ड द हेड और अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। सुपीरियर होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जैसे हमारा हेड है, हमारी पूरी बॉडी का जो सुपीरियर पार्ट है वो क्या है, हेड है, ठीक है, तो इसे हम हेड को क्या बोलेंगे, सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स टूवर्ड द हेड और अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो हमारी स्ट्रक्चर का अपर पार्ट आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द ऑर्बिट्स आई सॉकेट आर सुपीरियर टू द माउथ, जैसे हमारा माउथ होता है, ठीक है, माउथ के ऊपर क्या आता है, हमारी आइज़, मतलब जो भी हमारे क्या है सुपीरियर साइड, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है हेड का, उसे हम बोलेंगे सुपीरियर। और जैसे अगर एक एक एग्जाम्पल के साथ देखना हो, जैसे आइज़, हमारे माउथ के ऊपर क्या आती है, आइज़, तो आइज़ क्या हो गया, हमारी क्या है, सुपीरियर होता है माउथ के। एंड मीडियन, मीडियन मीन्स टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो हमारी ये बॉडी है, ठीक है, ये पूरी बॉडी है हमारी, ये बॉडी का क्या है, जो बीच का पार्ट है, ये वाला बॉडी को क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो जो ये बीच वाला है इसे हम बोलेंगे मीडियन। मीडियन मीन्स टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, दैट डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हार्व्स, इसे क्या है, हम डिवाइड करेंगे बॉडी को लेफ्ट और राइट हार्व्स में, इसे हम बोलेंगे मीडियल, ये इसे हम बोलेंगे मीडियन पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्टिकल लाइन एक लेंगे, लाइन डाउन द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट आता है इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या है, इन्फीरियर डिस्क्राइब अ पोजीशन टूवर्ड द बॉटम और फीट, जो हमारी बॉडी का नीचे का पार्ट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का नीचे का पार्ट है उसे हम बोलेंगे इन्फीरियर। और एग्जांपल के तौर पे द फीट आर इन्फीरियर टू द नीज, जैसे हमारे फीट हैं, हमारे पैर होते हैं, वो हमारे नीज के क्या होते हैं, नीचे होते हैं, तो वो क्या है, इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला पार्ट, और मीडियन हो गया बीच वाला, ठीक है, हमारी बॉडी का बीच वाला हिस्सा मीडियन, ठीक है। आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ क्या है, बिल्कुल हम समझा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अपना क्वेश्चन हो तो उसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या होता है, इन एनाटॉमिकल टर्म्स में प्रॉक्सिमल मीन्स क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और द मेन बॉडी ट्रंक। प्रॉक्सिमल का मीन्स क्या है, जो हमारा जो मेन पॉइंट है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये डायग्राम ले लेते हैं, इसमें प्रॉक्सिमल क्या है, ये देखो, ये हमारा क्या है, प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। प्रॉक्सिमल होता है नियर और डिस्टल होता है दूर। ऐसे ये हमारी आर्म है, ये हमारी फोर आर्म है, ये हमारा हैंड है, हैंड क्या है, ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर से जो हमारा हैंड है ये क्या है, डिस्टल है, ठीक है। और जो शोल्डर के ये क्या है, हमारा एल्बो, एल्बो क्या है, शोल्डर के प्रॉक्सिमल है, ठीक है। प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला और डिस्टल मतलब दूर वाला, ठीक है। प्रॉक्सिमल हो गया, ये हमारा शोल्डर है, और शोल्डर के ये बीच हमारी एल्बो है, ये दोनों पास में है तो प्रॉक्सिमल। और डिस्टल ये हमारा हैंड है, और ये हमारा शोल्डर, शोल्डर से ये क्या है, हैंड दूर है, तो ये क्या हो गया, डिस्टल हो गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉक्सिमल मीन्स क्लोजर टू द पॉइंट, हमारा कोई भी एक पॉइंट है उसके जो पास में जो उसके क्या है, बिल्कुल पास में स्ट्रक्चर आते हैं उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। अटैचमेंट ऑफ द मेन बॉडी, ठीक है। द अपर आर्म इज प्रॉक्सिमल टू द फोर आर्म, जो हमारी अपर आर्म है, अपर आर्म, फोर आर्म कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। और जो हमारी अपर आर्म है ये क्या है, प्रॉक्सिमल है किसके, फोर आर्म के, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पास पास हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिस्टल। डिस्टल मीन्स इन एनाटॉमिकल टर्म्स, डिस्टल मीन्स फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो हमारी अटैचमेंट का पॉइंट हमने देखा है उसके क्या है, फार्दर है, दूर है ऑफ मेन बॉडी, ठीक है। द हैंड इज डिस्टल टू द फोर आर्म, जो हमारा हैंड है, हाथ है, वो क्या है, डिस्टल है फोर आर्म के, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल रेफर टू स्ट्रक्चर क्लोजर टू द सरफेस और आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी,
जो हमारी बॉडी है उसका जो सबसे आउटर पार्ट है, जो क्या है, सबसे ऊपर का पार्ट है, जो हम देखते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर क्या है, हमारी स्किन, हमारे मसल्स, हमारी स्किन है, ठीक है, जो हम देख भी सकते हैं, तो वो क्या हो गया, सुपरफिशियल पार्ट। सुपरफिशियल क्या हो गया, जो ऊपर वाला है, ठीक है। रेफर टू स्ट्रक्चर क्लोजर टू द सरफेस और आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो क्या है, सरफेस के क्लोजर है और आउटर पार्ट है बॉडी का। एग्जाम्पल स्किन हो गया, द स्किन इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्या आता है, मसल्स। मसल किसके सुपरफिशियल है, बोन्स के। बोन्स के नीचे क्या होती है, बोन्स के ऊपर क्या होती है, मसल्स होती हैं। एंड ऑर्गन दे इनक्लोजेस, मसल्स ने क्या किया होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, बोन्स होते हैं, उसके ऊपर होते हैं ना मसल्स। तो मसल क्या है, सुपरफिशियल है बोन्स के एंड अदर ऑर्गन्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्किन क्या है, सबसे सुपरफिशियल लेयर है बॉडी की। तो सुपरफिशियल क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट। एंड डीप, जो क्या है, डीप पोजीशन मीन्स जो गहराई में जाता है, क्या है, जो गहराई में जाता है उसे हम बोलते हैं डीप। डीप रेफर टू द फार्दर अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस और मोर इंटरनली लोकेटेड। ये क्या होता है, फार्दर अवे मतलब दूर होता है, जो हमारी क्या है, डीप रेफर टू द फार्दर अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, जो बॉडी की सरफेस है उसके क्या है, थोड़ा दूर होता है, थोड़ा सा बीच में चला जाता है डीप। और इंटरनली जो अंदर का पार्ट है वो, जैसे कि बोन्स, बोन्स क्या है, वो डीप है, अंदर है बॉडी के, ठीक है। बोन्स आर डीप टू द मसल्स एंड स्किन दैट कवर देम, ठीक है। एंड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स लाइक हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये क्या है, डीप है इन टू द रिब केज, हमारे बॉडी के बिल्कुल अंदर है ना, हमारी रिब केज के अंदर है ना हार्ट। तो क्या है, रिब केज के मतलब रिब केज के नीचे है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, डीप। सुपरफिशियल हो गया ऊपर वाला और डीप हो गया बिल्कुल इंटरनल, अंदर वाला। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रोन पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या है, इन एनाटॉमी द प्रोन पोजीशन इज लाइंग ऑन योर स्टमक विद द फ्रंट ऑफ योर बॉडी फेसिंग डाउनवर्ड। एनाटॉमी में क्या है, द प्रोन पोजीशन इज लाइंग ऑन योर स्टमक, हम अपने क्या है, स्टमक के बल क्या है, लाइंग करते हैं, लेट जाते हैं। विद द फ्रंट ऑफ योर बॉडी, सबसे फ्रंट में क्या आती है, हमारी जो बॉडी होती है वो फेसिंग टू डाउनवर्ड, जो हमारा फेस होता है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। उल्टा बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ उसे हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। एग्जाम्पल, द वेंट्रल फ्रंट साइड इज डाउन एंड द डोर्सल बैक साइड इज अप। जैसे हमने पहली पोजीशन में पढ़ा था ना, वेंट्रल एंड डोर्सल, वेंट्रल पढ़ा था फ्रंट साइड को और डोर्सल पढ़ा था पोस्टीरियर बैक साइड को, ठीक है। वही एग्जांपल है इसकी। ओके। इसका यूज़ किस में करते हैं, इस पोजीशन का, दिस पोजीशन इज प्रेफर्ड फॉर सम स्पाइनल, रेक्टल एंड कॉलन प्रोसीजर। जब हम प्रोसीजर करते हैं ना, स्पाइनल का कोई भी, रीढ़ की हड्डी का कोई भी प्रोसीजर करते हैं, और रेक्टल कोई भी रेक्टस का प्रोसीजर करते हैं, कॉलन का, तो क्या है, ये पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, प्रोन पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या है, द सुपाइन पोजीशन इज लाइंग ऑन योर बैक विद योर फेस एंड टॉर्स फेसिंग अपवर्ड। सुपाइन क्या है, बिल्कुल सीधा लेटे हुए, हमारी क्या है, जो फेस है वो ऊपर की साइड आता है, अपवर्ड। एंड नेक्स्ट क्या है, जो हमारा बैक साइड है वो नीचे की साइड आता है। एग्जाम्पल, वेंट्रल, ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी इज अपवर्ड एंड डॉर्सल, जो बैक साइड है वो क्या है, डाउनवर्ड। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन। ओके। आपको क्या है, बिल्कुल अच्छे से नोट्स के साथ क्या समझाया जाता है। आपकी बुक में क्या होता है, बुक में इतना क्या है, बहुत ज़्यादा डीपली लिखा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होता, तो क्या है, हम आपके लिए अलग से नोट्स लेकर आते हैं, जो क्या है, आप मेन चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी हैं वो आपके लिए अलग बना कर लाते हैं, ताकि आप क्या है, अच्छे से समझ सको। नहीं तो आपको क्या है, एग्ज़ाम में भी क्या इतनी बुक पढ़नी पड़ती है, और इतना बुक पढ़ने का किसी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसलिए आपको क्या है, जो एग्ज़ाम में आते हैं ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है वही अलग से पूरा लिख के आपको क्या है, नोट्स बनाकर आपको समझाया जाता है डिटेल में, ताकि जो आप क्या है, एग्ज़ाम जब आए आपके, आप क्लियर में क्या है, नोट्स से क्या है, प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो अच्छे से। अगर आपने ये नोट्स भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए ना, तो आप क्या है, एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे नंबर से क्या है, पास हो सकते हो, ठीक है। तो आपको पास होने में भी कोई नहीं रोक सकता। ओके।
नेक्स्ट है हमारा पल्मर पोजीशन। पल्मर पोजीशन कौन सी होती है? जो हमारा हैंड होता है ना, हैंड, तो हैंड का जो पाम होता है ये वाला, जिसे हम पाम बोलते हैं, ये ऊपर वाला साइड, तो ये कौन सी है? पल्मर पोजीशन है। पल्मर पोजीशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एंटीरियर और फ्रंट सरफेस ऑफ द हैंड। जो एंटीरियर मतलब ऊपर वाला, और फ्रंट साइड है ना, जो फ्रंट साइड है अपने हैंड की सरफेस की, द साइड दैट कम इनटू कांटेक्ट व्हेन यू मेक अ फर्स्ट फिस्ट और ग्रास्प समथिंग। क्या है? जब हम किसी के साथ हैंड शेक करते हैं ना, किसी के साथ हैंड शेक करते हैं, तो ये जो हमारा हैंड का साइड कांटेक्ट में आता है एक दूसरे के, तो वो कौन सा साइड कहलाते हैं? पल्मर साइड, पल्मर पोजीशन, ठीक है, जो हैंड की हमारी फ्रंट साइड है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा प्लंटर पोजीशन। प्लंटर पोजीशन कौन सी होती है? द प्लंटर पोजीशन रेफर टू द इन्फीरियर और बॉटम सरफेस ऑफ द फुट, द साइड दैट मेक्स कंटेक्ट विद द ग्राउंड व्हेन यू स्टैंड और वॉक। जो पल्मर पोजीशन कौन सी है? प्लंटर मतलब, प्लंटर हो गया हमारे जो पैर हैं उसको बोलते, और जो उसका ये नीचे वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्लंटर, ठीक है। द प्लंटर पोजीशन रेफर टू द इन्फीरियर बॉटम सरफेस ऑफ द फुट। जो क्या है? हमारी बॉटम सरफेस है ना, हमारे फुट की बॉटम सरफेस है, जो इन्फीरियर और बॉटम सरफेस है फुट की। द साइड दैट में कॉन्टैक्ट द ग्राउंड। जो क्या है? ये हमारा पूरा पैर है ना, ये हमारे ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। दैट में कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड व्हेन यू स्टैंड। जब हम क्या करते हैं? स्टैंड करते हैं और वॉक करते हैं, तो ये कौन सी पोजीशन है? ये प्लंटर पोजीशन है, ठीक है। इसमें क्या है? हमने क्या पढ़ा है आज के टॉपिक में? आज का टॉपिक हमने क्या किया है? एनाटॉमिकल हमने टर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप क्या है? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कोई भी आपको डाउट है किसी भी चैप्टर का, तो आप क्या है? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको क्लियर, उसका क्या है? डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप क्या है? आपको क्या है? रेगुलर सब्जेक्ट वाइज, आपका सिलेबस वाइज क्या है? आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? आपको करवाई जाएगी, ताकि आपको क्या है? दिक्कत ना आए कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है। नोट्स के साथ आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट की वीडियो होगी वो नेक्स्ट चैप्टर की वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।